have looked at the scorecard and thought 200. Yeah, that is a bad batting performance by RCB, but given the kind of bowling attack they have, they still have a chance. The kind of class they have in their bowling department, they might defend it. They might, but आरसीबी के हाथ से मैच उसी मोमेंट निकल गया, उसी फेज निकल गया जब वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल बैटिंग करने आ गए. बिकॉज द काइंड ऑफ फॉर्म वैभव सूर्यवंशी इज इन, वी नो द राइटिंग वाज ऑन द वॉल एंड इट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड. आरसीबी बैटिंग फर्स्ट, काफी खराब स्टार्ट रही. जोफ्रा आर्चर ने फिल सॉल्ट को पहले बॉल पे आउट कर दिया. देवदत्त पडिक्कल भी बहुत जल्दी चले गए. विराट कोहली कुछ खास कर नहीं पाए, बट कैप्टन सेल्ड द शिप. रजत पाटीदार स्कोर्ड ब्रिलियंट 69 along with वेंकटेश अय्यर, जो कि इम्पैक्ट सब के तौर पे आए थे. इतना खराब हाल था कि दे हैड टू ब्रिंग इन वेंकटेश अय्यर एज एन इम्पैक्ट सब. इसमें भी रजत पाटीदार की कैप्टेंसी की, आरसीबी की अप्रोच की एक झलक आपको मिल जाती है. दैट दे डिडंट सेटल फॉर लेस. दे वांटेड टू स्कोर as much as they could and challenge themselves. So the kind of approach that you need in today's T20s. But as they say, Rajasthan, when they came to bat out, Vaibhav Suryavanshi and Yashasvi Jaiswal, they started that carnage. Though Josh Hazelwood ने आउट कर दिया था यशस्वी जायसवाल को, बट Vaibhav Suryavanshi didn't stop. भुवनेश्वर कुमार, कृणाल पांड्या, जॉश हेजलवुड बहुत मारा, बहुत ज्यादा मारा. एंड देयर वाज दिस वन विंडो वहां जहां आरसीबी एक कमबैक कर सकती थी, बट they just didn't capitalize on it. Their bowlers were, especially Abhinandan, he was little off the charts according to his bowling performance. मुझे जो देख के लगा, there was this one window जहां वैभव सूर्यवंशी आउट हुए थे एंड शिमरन हेटमायर भी आउट होके वापस गए थे कृणाल पांड्या के ओवर में. वहां एक कमबैक का मौका था. वहां कृणाल पांड्या काफी टाइडी स्पेल्स डाल के निकल रहे थे. आरसीबी की बॉलिंग ने शांत करा के रखा था वो एक आधा फेज, वो 1-2 ओवर्स का फेज था. वहां पे एक कमबैक हो सकती थी, बट ध्रुव जुरेल प्लेड अ वेरी गुड नॉक एंड वो 2 अंक उन्होंने राजस्थान की बैग में डाल दिए अलॉन्ग विद रविंद्र जडेजा, जिन्होंने कुछ नाबाद 29 या 24 रन बनाए थे. अब मैं अगर बात करूं तो बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही काफी खराब रहे थे आरसीबी की. बैटिंग से ज्यादा रन बनाए नहीं, बॉलिंग ने उतना कुछ खास किया नहीं, उतना डिसिप्लिन मेरे को दिखे नहीं. वैभव सूर्यवंशी के अगेंस्ट प्लान्स आए नहीं. प्लान्स है वैभव सूर्यवंशी के अगेंस्ट. यू कैन गेट दैट गाय आउट. इट इज वेरी सिंपल एंड बहुत ईजी एक तरीका है उन्हें आउट करने का. आई नो इट इज ईजियर सेड देन डन. देयर आर पीपल हु आर सिटिंग विद लैपटॉप्स एंड विद ऑलमोस्ट अराउंड 60-70 मैचेस इन देयर इंटरनेशनल करियर्स, बट कई बार बहुत इजी जो सिंपल चीज़ें होती हैं वो हमें नज़र नहीं आती हैं, वो हमें नहीं दिखती हैं. हम अगल बगल झाँक रहे होते हैं, बट वी डोंट गेट दोज प्लान्स, दोज सॉल्यूशंस. होपफुली सम टीम इज सिटिंग विद देयर एनालिस्ट एंड planning and chalking out how to dismiss Vaibhav Suryavanshi. So it was a collective bad game for RCB, जहाँ पे उनकी bowling बैटिंग दोनों नहीं चली. अगर मैं बात करूँ प्लेयर इम्पैक्ट की तो नांद्रे बर्गर, जोफ्रा आर्चर, रवि बिश्नोई वर्सेस सॉल्ट, कोहली, पाटीदार, डेविड. तो एक तरीके से राजस्थान की बॉलिंग ने उनकी आरसीबी की बैटिंग को नहीं चलने दिया एंड आरआर की बैटिंग ने उनकी बॉलिंग को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया. सो इट वाज सॉर्ट ऑफ अ कलेक्टिव परफॉर्मेंस फ्रॉम राजस्थान रॉयल्स, बट अ नाइस वेक अप कॉल बिफोर द मुंबई गेम, बिकॉज आरसीबी अपना अगला मैच खेलेंगी एमआई से और एक अच्छी हेडेक है उनके लिए. ये एक अच्छा वेकअप कॉल है. हमें देखना पड़ेगा आगे कि वेदर आरसीबी लर्न्स फ्रॉम इट. क्या एमआई वीकनेस के साथ इनकी वीकनेस एक्सप्लॉइट कर पाती है, क्या सेम चीज कर पाती है जो राजस्थान के बॉलर्स ने की, या आरसीबी learns from their mistakes, comes back, gives us an amazing performance and एक बड़ा स्कोर करते हैं, फिर उन्हें डिफेंड करते हैं, या फिर एक बहुत बेहतरीन बॉलिंग परफॉर्मेंस देके रनों को चेस करते हैं. हमें आगे देखना पड़ेगा. Do join us for more previews and post-match analysis. Till then, take care. Thank you.